नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। हम आपको आपकी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के 5 नए सबसे बेस्ट तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबा देना है। और बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपका काफ़ी जीके इंप्रूव होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहला मेथड आता है पोमोडोरो मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने 25 मिनट तक काम करना है या फिर अपनी स्टडीज़ करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर आपने यही साइकिल को रिपीट करना है। 25 मिनट का काम, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट की ब्रेक। इससे क्या होगा, जब आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लोगे तो उसमें आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ ब्रेक लोगे, तो उस ब्रेक में आपने सैर करनी है या थोड़ा मान लो सांस अंदर बाहर लेनी है, थोड़ा पानी पी लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ब्रेक में आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू कर देना है। सोशल मीडिया का यूज़ किया तो या तो हो सकता है कि 5 मिनट से ज़्यादा आप उसका यूज़ करने लग पड़े, या फिर हो सकता है कि आप जो भी चीज़ें देखें उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग पड़े। तो 5 मिनट की जो ब्रेक लेनी है, इसमें माइंड डिस्ट्रैक्ट होने वाले काम नहीं करने हैं, जैसे सोशल मीडिया चला लिया या कुछ कर लिया। इसमें आपने अपने आप को फ्रेशन अप करने का काम करना है। तो उसमें आप सैर कर सकते हो, है ना, थोड़ा वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा लंबी लंबी सांस ले सकते हो। ऐसे करके आपने ये 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो ये सबसे सिंपल मेथड है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा है तो एक बार प्लीज़ करके देखिएगा। 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर यही साइकिल को रिपीट करना है। ये है पोमोडोरो मेथड। फिर आता है कॉर्नल मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये बेस्ट स्टडी मेथड है। इसमें आपने एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, वहाँ पर आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपने क्वेश्चंस को लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है। अब जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड फिर आपने जो पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपने बनाया है, उसका आपने आंसर यहाँ पे लिखना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी आप खुद बना रहे हो, आंसर भी आप खुद बना रहे हो। और कोशिश करनी है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपने बनाने हैं, चाहे आप 10 पेजों में बनाओ। एक पेज ले लिया, 2 पेज, 3 पेज, यहाँ पे आपने बीच में लाइन लगा दी। लाइन में लेफ्ट साइड आपने क्वेश्चंस लिख देने हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए। अब आपने एक एक करके इनका आंसर यहाँ पे लिखना है राइट हैंड साइड। फिर उसको आपने जो टॉपिक है वहाँ पे जाके देखना है कि जो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। इवन जब आप इसके आंसर लिख रहे होंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे करके जब आप खुद ही क्वेश्चन बनाओगे और उसके आंसर लिखोगे तो उसकी आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और काफ़ी समय तक फिर ये आपके दिमाग में रहेगी, ये आप नहीं भूलने वाले हो। तो ये होता है कॉर्नल मेथड, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आपने एक शीट लेनी है, शीट में बीच में ऐसे लाइन लगानी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने हैं क्वेश्चंस, राइट हैंड साइड लिखने हैं आंसर्स, जो भी आपने सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नेल मेथड। अब आ गया फिनमैन मेथड। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी टॉपिक को लर्न करना चाहते हो तो ऐसा प्रिटेंड करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। जैसे आपने एक पूरा टॉपिक पढ़ा, अब आप मान लो खड़े हो जाओ। खड़े होके अब आप ये सोचो कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। यहाँ पे आप खड़े हो गए, ऐसा प्रिटेंड करो कि यहाँ पे मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और मुझे इनको पढ़ाना है। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप ऐसे इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग पड़ो। इस मेथड के साथ जो आपने याद किया है वो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप अपने सब्जेक्ट या अपने टॉपिक से रिलेटेड किन चीज़ों को, किन कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो जब आप पढ़ाने लगोगे। जैसे आप पढ़ाने लगोगे, जो कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं समझ आया होगा वहाँ पे आप अटक जाओगे। जब अटक जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया है। इसको बोलते हैं फिनमैन मेथड। यहाँ पे
पहले आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, फिर आप मान लो खड़े हो गए या बैठे रहो, जैसे भी आपने बस प्रिटेंड करना है कि मेरे सामने भैया यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं यहाँ पे इनको पढ़ाऊँगा। तो फिर उसको आप ऐसे बोलने लगो कि आप इनको पढ़ा रहे हो। अब जब आप पढ़ाने लगोगे तो जो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा उसको आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, जो नहीं समझ आया होगा, जो नहीं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, वहाँ पे आप अटक जाओगे। तो इससे फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया है, और फिर आप उसको दोबारा पढ़ के उस चीज़ को समझ सकते हो। फिर दोबारा आप ऐसे इमेजिन करो कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनको मैं पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, फिर दोबारा आप उन्हें पढ़ाने लगो तो जो कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और ये आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें, क्योंकि जब पढ़ाने लगते हैं तो ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होने लगती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो ज्ञान है उसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके उतना बढ़ाया जाना चाहिए। ज्ञान जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपके रियल स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हो, तो आपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाना है। ये है फिनमैन मेथड। फिर आते हैं फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? ये काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आपने ट्रांसलेशंस को या डेफिनेशंस को याद करना है। अलग अलग कंसेप्ट की डेफिनेशंस होती है ना, उनको याद करना है या ट्रांसलेशंस को याद करना है, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल है। अब इसमें करना क्या है, आपने एक कार्ड लेना है, फिर आपने वर्ड, अगर ट्रांसलेशन है तो वर्ड, या फिर अगर डेफिनेशन है तो कोई क्वेश्चन, आपने उस कार्ड की एक साइड में लिख देना है। अब एक साइड में लिख दिया, अब जो दूसरी साइड है वहाँ पे उसकी डेफिनेशन या उसका आंसर लिखना है। इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड मेथड। आपने एक कार्ड लिया, ऐसे करके कार्ड लिया, यहाँ पे एक तरफ आपने क्वेश्चन लिखा या फिर कोई शब्द लिखा, अगर आप ट्रांसलेशन को याद करना चाहते हो तो शब्द लिखा, और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे आपने इसका आंसर या इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये होता है फ्लैश कार्ड। फिर आते हैं ब्लैंक शीट। अब ये भी देखो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने किसी टॉपिक को याद करना है तो अपने नोट्स को छुपा लो। जैसे मान लो कि ये आपके नोट्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने पहले इसको पढ़ा, अब आप इसको छुपा लो, या तो आप इसको बंद कर लो या फिर हाथ से छुपा लो, जैसा आपको ठीक लगे। इसके ऊपर कोई कॉपी रख दो, जैसा आपको ठीक लगे। अब एक ब्लैंक शीट लो, अब आपने जितनी भी चीज़ें याद करी हैं उनको लिखो। आपने यहाँ पे ये नोट्स पढ़े, इनको याद किया, अब इसको आप बंद कर दो, और जो भी आपने याद किया है उनको आप एक ब्लैंक शीट के ऊपर लिखो। और उसके बाद फिर जो आपके नोट्स हैं, इससे आप अपने जो ये लिखा है ब्लैंक शीट में, इसको रिव्यू करो। और फिर अगर कोई भी मान लो आपने गलत चीज़ लिखी है तो उसको करेक्ट करना है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लिखी है तो उसको ऐड करना है, लेकिन उसको आपने अलग कलर के पेन से लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ रह गया तो यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया। तो इससे होगा क्या, अब जब भी आप इस शीट को देखोगे तो सीधे जो अलग पेन से लिखा गई चीज़ है उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये चीज़ें मैं छूटी थी। ऐसा जब आप करोगे तो ये जो छूटी हुई चीज़ें जो याद हैं वो तो याद ही रहेंगी, जो आपको याद नहीं रही हैं चीज़ें, ये आपके लिटरली दिमाग में बैठ जाएंगी। और ये बिल्कुल मतलब जब आप रिवाइज करने लगते हो ना, तो आप देखोगे कि ये आपके सीधे आंखों के सामने आ जाते हैं। मतलब दिमाग में ये पूरा का पूरा पेज ही छप जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मैं भूला था या भूली थी। तो ये फिर कभी नहीं भूलता है। तो ये होता है आपका ब्लैंक शीट मेथड। इसमें क्या करना है, आपने नोट्स को हाइड करना है, ब्लैंक शीट लेनी है, और जो याद किया है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपने नोट्स को रिव्यू करना है, जो भी गलतियाँ हैं उनको करेक्ट करना है, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लिखी है उसको यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन जो भी करेक्शन है या जो भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो इन नोट्स में तो है लेकिन आपने जो खुद लिखा ब्लैंक शीट में उसमें नहीं है, उसको अलग पेन से लिखना है, ताकि जब भी आप देखो तो एकदम से आपका दिमाग वहीं पे स्टिक करे कि अच्छा ये चीज़ मैं पहले भूला था या भूली थी। इसको बोलते हैं ब्लैंक शीट मेथड। ये 5 सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होते हैं पढ़ाई के लिए। इनमें से आपको जो भी ठीक लगता है उसे आप अपनी स्टडीज़ में इंक्लूड करिए, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली एकदम सही और परफेक्ट मेथड्स हैं। इससे आपको अपनी एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप में से किसी ने भी इसको पहले कभी ट्राई किया है या फिर अभी तक नहीं किया है और अब आप करना चाहते हो, और करने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है या फिर आने वाले समय में रहने वाला है। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।